सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सारे लेटेस्ट कानून आते रहते हैं और साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये भी सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए या फिर बेनिफिट के लिए लेटेस्ट कानून लेके आते रहते हैं। और इसी के रिगार्डिंग एक एक्ट भी पास किया गया था जिसका नाम है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको भी प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो सीनियर सिटीजन को कैसे प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकता या फिर उसके जो बच्चे हैं वो उसको मेंटेन नहीं करते, तो वो जो सीनियर सिटीजन है वो एक केस डाल के अंडर दी सीनियर सिटीजन एक्ट वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है। या फिर अगर उसके बच्चे उसको परेशान करते हैं तो वो अपने बच्चों को जो है उस घर से बाहर भी निकलवा सकता है। और अगर बात करें सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी की कि अगर किसी भी सीनियर सिटीजन ने अपनी जो प्रॉपर्टी विल के थ्रू या फिर गिफ्ट के थ्रू या फिर ट्रांसफ़र के थ्रू अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी है और अब उसके बच्चे जो हैं वो उनकी देखभाल नहीं करते, तो उस सिचुएशन में वो जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी को भी वापस पा सकता है। और आज की वीडियो में भी मैं एक लेटेस्ट कानून लेके आया हूँ जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली अगर किसी भी घर में कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो भी पर्सन केस डालना चाहता है उसको ये डर रहता है कि अगर मैंने केस डाल दिया तो ये जो केस है वो कम से कम 5-7 साल जरूर चलेगा। और ऐसा ही होता है सीनियर सिटीजन के केस में भी। सीनियर सिटीजन भी यही सोचते हैं कि अगर हमने केस डाला तो वो जो केस है वो कम से कम 5-7 साल जो है वो चल सकता है। और उनको साथ में ये भी डर रहता है कि उनके बच्चों के साथ जो है उनकी अनबन जो है या फिर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे या फिर डिस्प्यूट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसी चक्कर में जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बार केस नहीं डालते। और ये भी माना जाता है कि अगर किसी भी केस में अगर जस्टिस डिले हुआ है तो उसको जस्टिस डिनाइड माना जाता है कि अगर किसी भी केस में न्याय जो है वो बहुत ही लेट मिला है तो उसको ये माना जाता है कि वो न्याय जो है वो ना के बराबर है। और जो सीनियर सिटीजन्स के केसेस हैं वो जाते हैं अंडर सीनियर सिटीजन एक्ट और बिफोर दी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल। तो अगर सीनियर सिटीजन जो हैं अगर वो अपना केस डालते हैं तो उनका जो केस है अगर वो 3 से 4 साल चलता है तो उनको जो है वो न्याय ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी जो है उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और उस टाइम पर कोर्टों के या फिर ट्रिब्यूनल के अगर वो चक्कर लगाते हैं तो उसमें जो ये सीनियर सिटीजन एक्ट है वो उनके लिए ही एक हरासमेंट बन जाता है। लेकिन सीनियर सिटीजन जो एक्ट है उसका मेन मोटिव यही है कि जो सीनियर सिटीजन्स के केसेस हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल डिसाइड किया जाए और जल्द से जल्द जो है वो सीनियर सिटीजन्स को न्याय दिलाया जाए। और इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में अभी एक लेटेस्ट कानून भी आ चुका है जो कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है और जिसका नाम है करतारी देवी वर्सेस विनोद कुमार। 12 मई 2023 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है जिसमें ये बोला गया है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स के केस हैं उनको जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाना चाहिए। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक ओल्ड लेडी थी और उसने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में अपना एक केस डाला और वहां से जो उसका केस डिसाइड हो चुका था। तो अब डिसाइड होने के बाद उस ओल्ड लेडी ने अपील डाली और वो जो अपील डाली थी वो डाली थी 12 जनवरी 2023 को बिफोर दी डिविजनल कमिश्नर। और उसके बाद उसकी जो फर्स्ट डेट डाली गई थी वो थी 17 फरवरी 2023। तो उस डेट पर उस केस में कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर था उसने नेक्स्ट डेट जो डाली थी वो डाली थी 28 जून 2023 की, जो कि 4 महीने से भी ज़्यादा की थी। और यहाँ पर वो ओल्ड लेडी चाहती थी कि उसका केस जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो अब यहाँ पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो जो लेडी थी वो ओल्ड लेडी गई ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में कि मेरा जो केस है उसको जल्दी सुना जाए और उसको जल्दी डिसाइड किया जाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में
दोनों तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए और ओल्ड लेडी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मेरी जो काफ़ी उम्र हो चुकी है, मैं ओल्ड एज हूँ, तो मेरे इस केस का डिसीजन जो है वो जल्दी किया जाए। और ये जो एक्ट बनाया गया था वो सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, ना कि उनकी हरासमेंट के लिए। और अगर इस केस में जस्टिस आ भी गया तो वो काफ़ी टाइम बाद आएगा, जो कि मेरे लिए ना के बराबर होगा। और साथ में ही ओल्ड लेडी की तरफ से ये भी आर्गुमेंट थे कि सीनियर सिटीजन एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 16 क्लोज 6, जो कि ये कहता है कि जब भी कोई भी अपील अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल में डाली जाती है तो उस अपीलेट ट्रिब्यूनल को कोशिश करनी है कि उस केस को 1 महीने के अंदर खत्म किया जाना चाहिए। तो मेरे भी केस में जल्दी से जल्दी डिसीजन होना चाहिए। और दूसरी तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि जो ये प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही ठीक है और ये जो केस है वो ऑलरेडी एसडीएम से डिसाइड हो चुका है, यहाँ पर अपीलेट कोर्ट है तो उसमें टाइम लगेगा ही। और साथ में अपोजिट साइड से ये भी आर्गुमेंट थे कि हमने इनको कोई भी हरास नहीं किया है और जो सेक्शन 16 क्लोज 6 है वो बाउंड नहीं करता अपीलेट ट्रिब्यूनल को कि 1 महीने के अंदर जो है उस केस को डिसाइड किया जाना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 16 क्लोज 6 उस अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो है वो बाउंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये फाइंडिंग दी कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जो एक्ट आया था, सीनियर सिटीजन एक्ट, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आया था, ना कि वो उनको हरासमेंट करने के लिए। और उसका मेन मोटिव भी यही था कि जो सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करेगा और उनको रिलीफ प्रोवाइड करेगा जितना जल्दी हो सके। तो उनको क्विक रिलीफ एंड क्विक जस्टिस मिलना चाहिए ड्यू टू ओल्ड एज ऑफ सीनियर सिटीजन्स। और इसलिए ही इस एक्ट में सेक्शन 16 उसका क्लोज 6 डाला गया था कि कोई भी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने कोशिश करनी है कि कोई भी अपील अगर उसके पास आती है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करे। नहीं तो उसको ये भी कोशिश करनी है कि अगर 1 महीने के अंदर वो जो अपील है वो डिसाइड नहीं होती तो उसको जल्दी से जल्दी जो इसका निपटारा किया जा सके। कोशिश करनी है अपीलेट ट्रिब्यूनल को, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस में अगर वो केस डिसाइड नहीं होता तो उस केस में जो है थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, लेकिन ये नहीं है उसमें जो अननेसेसरी डिले की जाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग देते हुए उस अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये डायरेक्शन दी कि इस ओल्ड लेडी की जो अपील है उसको 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड किया जाए, या फिर इसको जितना जल्दी हो सके वो डिसाइड किया जाए। सो फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनका जो केस है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकेगा और उनको बहुत ही जल्दी जो है वो रिलीफ और जस्टिस मिल पाएगा। और अगर आपका भी कोई केस ऐसा चला हुआ है तो आप इस जजमेंट का सहारा लेके अपने केस को जल्दी ही निपटारा उसका करवा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो टाइम लिमिट है वो सिर्फ इस केस के रिगार्डिंग नहीं है, ये सिर्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके रिगार्डिंग नहीं है। अगर कोई भी मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है या फिर पटिशन है, अगर वो पेरेंट्स ने या फिर सीनियर सिटीजन ने अगर वो एसडीएम के सामने फाइल की है तो वहाँ पर भी जो उसकी टाइम लिमिट है वो 3 मंथ्स दी गई है कि अगर कोई भी जो अपोजिट पार्टी है या फिर बेटा है या बेटी है या फिर बहू है, अगर उनको नोटिस जो है वो रिसीव हो जाता है तो नोटिस रिसीव होने से वो जो मेंटेनेंस पटिशन है उसको 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और अगर वो 90 डेज के अंदर नहीं डिसाइड होती तो मैक्सिमम उसमें 1 महीना और 30 दिन जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसको पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। तो उसमें एसडीएम जो कोर्ट है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो है, उसको भी ये कोशिश करनी है कि इसको 3 महीने के अंदर अंदर या फिर मैक्सिमम 1 महीना और बढ़ा के 4 महीने के अंदर अंदर इस मेंटेनेंस पिटीशन को डिसाइड करना है। सो फ्रेंड्स, ये था लेटेस्ट कानून जिसमें आपने जाना कि जो सीनियर सिटीजन का केस है वो कितनी जल्दी जो है अब डिसाइड हो सकेगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।